इंडस्ट्री वो वाहिद इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वो सस्ता और हाइजीनिक मीट जो है वो मुल्क को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जो ये कंपनी के फार्मर लोग हैं ना यहाँ, जिनकी मेडिसिन कम है, वैक्सीन हैं, वो हमें उनसे मिलके बड़ी उनसे हमें मालूमात मिली हैं। बहुत फ़ख्र है कि हमारे पास पाकिस्तान में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है वो पोल्ट्री फार्म्स हैं। पोल्ट्री इंडस्ट्री वो वाहिद इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वो सस्ता और हाइजीनिक मीट जो है वो मुल्क को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसके पीछे प्रॉपर एक R&D है, जेनेटिक्स पे काम हुआ है। एक GGPA से लेके GP ब्रीडर और फिर ब्रायलर आता है। पूरी एक हमने एक उसकी नस्ल तैयार की हुई है, जेनेटिक्स को हमने सिलेक्शन की हुई है, जेनेटिक इंजीनियरिंग करके हमने बेस्ट पॉसिबल ऐसी उसके जीन्स लिए हैं जिसके ज़रिए हम उसे अर्ली एज पे उसे बड़ा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बरमला और मैं हूं आपका होस्ट उमर नज़ीर ख़ान। नाज़रीन, पाकिस्तान के हर घर में अंडे और मुर्गे का गोश्त बारबेक्यू इस्तेमाल किया जाता है। आइए आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये 45 दिन में जो मुर्गी तैयार की जाती है इसके पीछे क्या मंतक है। यहाँ पे पूरी दुनिया से चाइना, अमेरिका, ईरान और दीगर कंट्रीज से जो लोग आए हुए हैं यहाँ पे, और पोल्ट्री की वैक्सीनेशन, उसकी जो है ग्रोथ, उसका अंडे का तैयार करना, उसकी सफाई सुथराई और उसके बाद जो है बिज़नेस को बूस्ट करने का यहाँ पे एक ग्रैंड इवेंट जारी है। हम कोशिश करेंगे कि इन सारे सवालात के जवाबात यहाँ से हम हासिल कर सकें और आवाम की आवाज़ बने। आइए मेरे साथ। जी नाज़रीन, रहीम यार ख़ान से हमारे गेस्ट मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं शेख अयाज साहब से। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। क्या कहना चाहेंगे शेख साहब इस इवेंट के बारे में? पोल्ट्री हर घर में यूज़ होता है, चाहे वो एग्स की शक्ल में हो, चाहे वो मीट की शक्ल में हो, चाहे वो जो है दीगर बारबेक्यू वगैरह में यूज़ किया जा रहा हो, तो क्या कहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो मैं ये आपके एक्सपो जो के बारे में कहना चाहूँगा। ये हमारे भाई हैं, इनके मतलब पोल्ट्री फार्म्स हैं और ये अच्छे ताजर हैं पोल्ट्री फार्म्स के अंदर। तो इसका ये यहाँ आने का मकसद हमें बहुत सी मेडिसिन के बारे में पता लगता है, बहुत सी और जो चीज़ों के बारे में पता लगता है, भी कंपनियों के बारे में, एनवायरनमेंट होती है। और सबसे बड़ी बात ये जो हमने आज कल जो विज़िट की है ना, इनका तीसरा हाल में जो मशीनरी है, और वो मशीनरी ख़ास तौर पे जो लेयर की है ना अंडों वाले की है, वो हमें बड़ी जदीद तरीके से हमने देखी है। उनमें उस पर जो तरीका उन्होंने उनका स्ट्रक्चर बनाया ना, वो इतना जदीद है कि उसमें मतलब है ना मुर्गी भी साफ़ सुथरी रहती है, उसके दाने के लिए, उसके सप्लाई के लिए जो निकलने का, वो बहुत अच्छे उन्होंने जो उनकी मशीनरी है। और उसके बाद जो फिर हमने मेन्यू वालों पे किए हैं और मेन्यू वालों का भी हमने देखा है सिस्टम, और जो मज़ीद उन्होंने जिद्दत उसमें डाली है तो मीट के हवाले से वो भी बड़ी महफूज और पैकिंग उनकी अच्छी है। इसके अलावा सबरोज़ा वालों से भी हम बैठे हैं, उनसे मीटिंग की है, उनके ऑनर से भी मिले हैं। सबसे बड़े हमें यहाँ फ़ायदा हुआ है कि जो ये कंपनी के फार्मर लोग हैं ना यहाँ, जिनकी मेडिसिन कम है, वैक्सीन हैं, वो हमें उनसे मिलके बड़ी उनसे हमें मालूमात मिली हैं कि वो अच्छा, एक तो उनसे मिलने का मौका मिला क्योंकि वो लोग मतलब है ना तकरीबन आप कई मुल्कों से लोग यहाँ आए हुए हैं। कल हमने चाइनीज़ से मिले हैं और ईरान से मिले हैं, तुर्की के लोगों से मिले हैं, उनके डेलीगेशन यहाँ आए हुए थे। उनसे फिर हमें मतलब उनकी मेडिसिन के बारे में, वैक्सीन के बारे में, उसके बारे में बहुत से हमें मालूमात मिली हैं। तो जिससे हमें एक तो हमें उनकी मेडिसिन का अंदाज़ा होता है कि ये मेडिसिन किस हद तक बेहतर है और किस कंपनी की हमें लेनी चाहिए और कहाँ से लेनी चाहिए, जहाँ से हमें एक तो हमें कंपनी की उसके बारे में पता लगता है, क्वालिटी के बारे में पता है। फिर हमें सबसे बड़ा जो है रेट्स में बड़ा कंपटीटर है, तो वो रेट्स भी हमें बहुत, जब यहाँ हम आते हैं एक्सपो के की वजह से हमें जो ये माहौल मिलता है, ये एनवायरनमेंट जो मिलता है, तो उससे हमें ये फ़ायदा हुआ है कि हमें क्वालिटी और रेट्स ये बहुत अच्छे हमें पता लगता है। तो इस तरह जो है ना ये मतलब हमारा तो ये साल में मतलब पता लगता है कि एक साल में एक दफ़ा होता है, लेकिन मेरी ये राय है कि ये एक्सपो जो है ना कम से कम ज़्यादा नहीं तो साल में 2 मरतबा होना चाहिए, एक दफ़ा 6 मंथ के बाद। तो इस तरह लोगों की अवेयरनेस भी बढ़ेगी, लोग इससे बिज़नेस की तरफ भी आएंगे और ज़्यादा बात है इसकी ये इंडस्ट्री जितनी फल फूलेगी हमारे अपनी पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला भी पैदा होगा इसके लिए। हाँ जी, जी नाज़रीन, खानपुर से हाजी अब्दुल अज़ीज़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हाजी साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? इतनी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो वेलकम, सेकेंडली ये जो एक मेगा इवेंट यहाँ पे जारी है और बड़ी इनोवेशंस, मेडिसन, वैक्सीन्स और चूज़े का तैयार होना, उसके बाद अवेयरनेस कैंपेन्स यहाँ पे जा रही है, क्या कहना चाहेंगे इस इवेंट के बारे में? जी,
जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ की इंतज़ामिया को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा और कामयाब ये जो इवेंट जो है हमें देखने को मिला है। दूसरा, मैं पोल्ट्री से कोई अरसा 15 साल से मैं इस पोल्ट्री से रिलेटेड हूँ। तो तकरीबन हर साल हम यहाँ पोल्ट्री एग्ज़िबिशन में मैं आता हूँ। तो माशाल्लाह यहाँ एक ही छत के तले भी जो दुनिया के जितने अच्छे भी जो ममालिक है, जो पोल्ट्री को जो डेवलप करने में जिनका किरदार है, उनसे मिलने का मौका मिलता है। तो माशाल्लाह जी, यहाँ देख के बड़ी खुशी हुई है मुझे। हर साल ही आते हैं, हमारे दोस्त भी सारे इधर आए हुए हैं। तो यहाँ सबसे माशाल्लाह एक ही जगह पे हम मिलते हैं और जो भी पोल्ट्री की जो नई जो प्रोडक्ट हैं वो यहाँ देखने का हमें मौका मिलता है और अपने शेडों को अपग्रेड करने का हमें मौका मिलता है यहाँ पे। तो जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को पोल्ट्री से रिलेटेड? ये कहा जाता है कि जो जल्दी चूज़े का तैयार होना और उसके बाद जो है 45 दिन में तैयार होना, ये अनहेल्दी होता है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये बिल्कुल जो बात मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। तो पोल्ट्री का तो आप देख लें, जहाँ भी जो भी दुनिया के जो माहिरीन हैं, माहिरीन तिब हैं, वो सब ये जो है इसको रिकमेंड करते हैं भी ये पोल्ट्री जो है ये एक तो सस्ता तरीन हमें ना एक मीट मिल जाता है। तो दूसरा ये है भी ये मीट जो है इसमें विटामिन भी सारे शामिल हैं और सारी दुनिया इसको मतलब खाने के लिए रिकमेंड करती है। तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छा एक सस्ता रिसोर्सेज है, सस्ता जो प्रोटीन हमें मिलता है पाकिस्तान में खाने को। जी हाँ जी। जी नाज़रीन, वेटनरी डॉक्टर हैं डॉक्टर सजाद साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फर्स्ट ऑफ़ ऑल। सेकेंडली, बताइएगा कि अंडे की और मीट की क्या अहमियत है, और पाकिस्तान में तो ये बहुत कम जो है वो कंज्यूम किया जा रहा है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे रिकमेंडेड अगर 300 एग्स हैं, तो पाकिस्तान में जो है पर पर्सन पर ईयर जो है वो सिर्फ 50 अंडे यूज़ कर रहे हैं, क्या कहेंगे? इनफैक्ट जी, सबसे पहले तो ये कि मैं आपको वेलकम करता हूँ इस इंटरनेशनल पोल्ट्री एक्सपो में। और जो है ये पाकिस्तान का वाहद शो है जो पाकिस्तान की पोल्ट्री और पोल्ट्री के रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको हम इंटरनेशनल जो है वो प्लेटफॉर्म पे उनको जो है वो शो करते हैं और उनको हम प्रेजेंट करते हैं। और जो है इसमें पीपीए को बहुत बड़ा रोल जाता है, क्योंकि ये पीपीए के मरून मिन्नत और उनकी बहुत सी काविशों और कोशिशों से ये जो है ना ये शो पाकिस्तान में मुमकिन होता है। और इसके अलावा जो आपने पूछा है, सवाल किया है कि अंडे, और ये जो पाकिस्तान में इस वक्त जो हम पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं वो पोल्ट्री फार्मिंग बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कर रहे हैं। और ये हमें बहुत फ़ख्र है कि हमारे पास पाकिस्तान में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है वो पोल्ट्री फार्म्स हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को हम कम्पीट कर रहे हैं और हम जो पाकिस्तान से पोल्ट्री प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं बाहर। तो ये जो है ये एक बहुत बड़ी हमारे पोल्ट्री जो इंडस्ट्री में हमारे जो हमारे फार्मर्स हैं, जो हमारे जो वो फीड मिलर्स हैं, जो सारे हैं, उनकी बहुत बड़ी कोशिश और काविश का नतीजा है। इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान में अंडे को कंज्यूम किया जाता है। इनफैक्ट इसमें कुछ अवेयरनेस की कमी है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी पोल्ट्री है, जो हमारे पोल्ट्री के जो मीडिया साहबान हैं, वो इस पे हम काफ़ी वर्किंग कर रहे हैं कि हम अंडे की अफादियत और अंडे की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको लोगों के अंदर उजागर करें और उनको बताएं कि दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोटीन। और ये अगर जो है ना वो इसके लिए हम वर्ल्ड एग डे को भी सेलिब्रेट करते हैं और ये हम इस पे काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। और जो है वो हमारी पोल्ट्री प्रोडक्ट्स पर ये मैं कहना चाहूँगा कि हमारे पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में वो हम इस वक्त इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं और हम जो अपने प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और इस पे हम जो है वो दिन रात कोशा हैं, काम कर रहे हैं। होपफुली के वक्त के साथ साथ हम इन ये जो चीज़ें हैं इनको बेहतर से बेहतर करेंगे और करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू जी। यू आर वेलकम जी, यू आर वेलकम। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आमिर मलिक, मैं हैदराबाद सिंध से आया हूँ। जी वेलकम, मोस्ट वेलकम एट लाहौर एंड पंजाब। क्या कहना चाहेंगे इस इवेंट के बारे में? सर माशाल्लाह ये इवेंट बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन इवेंट हुआ है और इसमें आप सब दोस्तों की मेहरबानियाँ हैं जिन्होंने इस इवेंट को चार चांद लगाए। माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि हमारा पोल्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इसमें हज़ारों नहीं लाखों लोग जो है वो
रोज़गार अपना हासिल कर रहे हैं। और सस्ता जो मीट है, हेल्दी फूड जो है वो मार्केट में हम अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो तैयार कर रहे हैं। और आज हमारी जो जनरेशन है, जो हमारे आने वाली जो नस्ल है, वो आप देखते हैं कि बारबेक्यू और ब्रोस्ट पे है, तो उसमें सबसे सस्ता और अच्छा जो फूड है वो हमारा चिकन है। और हम अपने जो स्कूल जो हमारे डेली बेस पे बच्चे जाते हैं, हम अब हमारे अपने बच्चों को भी हम कहते हैं कि एक अंडा जो है वो डेली इस्तेमाल करें। उसमें तमाम विटामिन्स और प्रोटीन मौजूद हैं, जो इस वक्त हमारी पोल्ट्री की जो है वो बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है और हर बंदे की जो है वो बहुत ज़रूरत वाली चीज़ है। और मैं माशाल्लाह इतने दूर से आया हूँ और बहुत लोगों से, यानी कि काफ़ी लोगों से फ़ोन पे बात होती है, कारोबार होता है, लेकिन मुलाकात नहीं होती। लेकिन ये जो भी लोग पूरी टीम इस प्रोग्राम को अरेंज करती है और उसको आप जैसे लोग चार चांद लगाते हैं, माशाल्लाह ये बहुत ही शानदार इवेंट होता है हर साल। और इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें पता चलता है कि दुनिया किस तरफ जा रही है, हम किस तरफ खड़े हुए हैं और हमें आगे अपने बिज़नेस को किस तरीके से लेके रन करना है। तो आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। थैंक यू। थैंक यू। जी नाज़रीन, डॉक्टर ज़फ़र साहब कराची से तशरीफ़ लाए हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो वार्म वेलकम डॉक्टर साहब एट लाहौर। सेकेंडली बताइएगा कि इस इवेंट की क्या अहमियत है। हर घर में पोल्ट्री जो है वो यूज़ किया जा रहा है, चाहे वो अंडे की शक्ल हो, चाहे वो गोश्त की शक्ल हो, चाहे बारबेक्यू हो, तो पोल्ट्री मीट जो है वो यूज़ किया जा रहा है। क्या कहेंगे इसके बारे में? सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा। देखें, इस इवेंट की अहमियत बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि इस इवेंट की अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि ये लाइव बर्ड्स के बारे में होता है, जो कि टोटली आपका काम है मीट की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। अगर मैं समझता हूँ ये चिकन इंडस्ट्री, ब्रॉयलर इंडस्ट्री ना हो तो आपके लिए ये पाकिस्तान के अंदर मीट स्केर्स हो जाए और इतनी ज़्यादा हो जाए कि बकरा आपको 10,000 रुपये केजी भी ना मिले और बीफ जो है वो भी आपको बियॉन्ड चला जाए इसे। तो स्पेशली ये ब्रॉयलर ही है जिसकी वजह से मीट की ज़रूरत आपको पूरी की जा रही है। अगर अभी भी हम पाकिस्तान के अंदर देखते हैं तो इंटरनेशनल वर्ल्ड के साथ, तो हमारी पर कैपिटा इंजम्पशन है, यानी एक आदमी की जो 600 ग्राम प्रोटीन पर साल में वो खा रहा है, चिकन की सूरत में या बीफ की सूरत में या मीट की सूरत में या फ़िश की सूरत में मीट वो खा रहा है, जो कि वेरी लेस है। जबकि हम अगर तरक्की याफ्ता ममालिक में देते हैं तो उसकी रेशो बहुत ज़्यादा है इसके मुकाबले में। इस तरह हम अंडे को देखते हैं तो पाकिस्तान में जो अंडे की वो जो तादाद जो लोग खा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 50 से भी कम है, जबकि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ 300 से ज़्यादा प्लस है पर कैपिटा कंजम्पशन जो एग्स लोग खा रहे हैं। तो इस इवेंट की अहमियत ये एक तो अवेयरनेस क्रिएट करना अमंग द पीपल ऑफ द पाकिस्तान के, वो आएँ देखें कि अंडे और गोश्त की अफादत क्या है। इट इज़ अ चीपर सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यू नो, and this kind of organized setup, this is the 25th IPEX Expo, and before that 24 you might be gone there. So this is the event where we can catch up the nutrients values of the meat and eggs and poultry. Get awareness. नाज़रीन, जैसा कि डॉक्टर साहब की आपने बात सुनी कि ये इवेंट जो है बड़ी अहमियत का हामिल है और यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस दी जा रही है, या कितने एग्स आपने यूज़ करने हैं, कितना मीट यूज़ करना है, पाकिस्तान में कितना मीट यूज़ किया जा रहा है पर कैपिटा, एक शख्स जो है कितना गोश्त और अंडे यूज़ करता है। और इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ हैं, जितने भी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दीगर ममालिक हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे मीट और एग्स की तादाद जो है डबल से भी ट्रिपल से भी ज़्यादा है। तो ये अवेयरनेस कैंपेन जो है यहाँ पे ये भी जारी है। और आइए आपकी बात करवाते हैं मज़ीद लोगों से। पोल्ट्री इंडस्ट्री वो वाहिद इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वो सस्ता और हाइजीनिक मीट जो है वो मुल्क को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जो ये कंपनी के फार्मर लोग हैं ना यहाँ, जिनकी मेडिसिन कम है, वैक्सीन हैं, वो हमें उनसे मिलके बड़ी उनसे हमें मालूमात मिली हैं। बहुत फ़ख्र है कि हमारे पास पाकिस्तान में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है वो पोल्ट्री फार्म्स हैं। पोल्ट्री इंडस्ट्री वो वाहिद इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वो सस्ता और हाइजीनिक मीट जो है वो मुल्क को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसके पीछे प्रॉपर एक R&D है, जेनेटिक्स पे काम हुआ है। एक GGPA से लेके GP ब्रीडर और फिर ब्रायलर आता है। पूरी हमने एक उसकी नस्ल तैयार की हुई है, जेनेटिक्स को हमने सिलेक्शन की हुई है, जेनेटिक इंजीनियरिंग करके हमने बेस्ट पॉसिबल ऐसी उसके जीन्स लिए हैं जिसके ज़रिए हम उसे अर्ली एज पे उसे बड़ा कर सकते हैं।
जी नाज़रीन, डॉक्टर अरफान साहब और डॉक्टर रमीश शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस एक्सपो का बेसिक एजेंडा क्या है, आम आवाम कैसे बेनिफिट्स ले सकती है और पोल्ट्री के जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं वो कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। अब तो बड़ी जिद्दत आ चुकी है कि यहाँ पे जो मशीनरीज़ आपने लगाई हुई हैं और जो ख़ुद ही फीड हो रहा है, ख़ुद ही उनका जो है फजला साफ़ हो रहा है और अंडा एक स्टेज पे आके जो है वो रुक जाता है, तो बड़ी बड़ी इनोवेशन सामने आ रही हैं। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब इसके बारे में? सर, सबसे पहले तो ये है कि देखें, ये एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसमें पूरी पाकिस्तान से ना सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया से जो हैं लोग वो यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और बेसिक मकसद भी ये है कि इस इंडस्ट्री को बूस्ट करना। अब देखें, आपने जिस तरह बताया कि इनोवेशंस आई हैं, उससे बहुत ज़्यादा काम जो है ना वो जिद्दत पसंदी की तरफ गया है और उसमें हमारा बेसिक जो थीम वो ये था कि प्रोडक्शंस के हवाले से, जैसे कि मीट की प्रोडक्शंस है, एग की प्रोडक्शंस है या बाकी जितने भी सेगमेंट्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की को लाया जाए और जदीद साइंसी तरीक़ों को जो है ना हम अंगी के साथ यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जाए। मेरा चूँकि डिपार्टमेंट इस वक्त केयर एंड चिक सेल्स के हवाले से है, तो उस हवाले से भी अब देखिए यहाँ पे हमारा मेन मकसद ये होता है कि फार्मर्स आते हैं, उनसे मुलाकात होती है, उनसे बिज़नेस डील्स होती हैं और यहाँ पे आके उनको पता चलता है नई नई चीज़ें जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती बाज़ दफ़ा, या मिसकॉन्सेप्ट्स होते हैं इंडस्ट्री से रिलेटेड, काम से रिलेटेड। तो हमारा मकसद उनको जो है ना उस अवेयरनेस देना, प्रोवाइड करना है, लोगों को भी, आम आवाम को भी। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, PPA का ये बहुत बड़ा ज़बरदस्त इवेंट है, तो आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? आवाम को ये मैसेज देना चाहेंगे कि पोल्ट्री इंडस्ट्री वो वाहिद इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वो सस्ता और हाइजीनिक मीट जो है वो मुल्क को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो आवाम का जो है किस तरह का आपको फीडबैक आ रहा है, आवाम किस तादाद में आ रही है और आवाम को क्या मैसेज देना? आवाम का फीडबैक बहुत अच्छा है। आवाम को मैसेज बेसिकली ये देना चाहेंगे कि जो मिथ है लोगों की एक ब्रायलर प्रोडक्शन के हवाले से, ब्रायलर मीट के हवाले से कि ये हाइजीनिक नहीं है, तो मैं उसके हवाले से ये कहना चाहूँगा कि ब्रायलर मीट जो है वो ह्यूमन हेल्थ के लिए बिल्कुल हेल्दी है और इसकी अगर आप डाइट को और बाकी चीज़ों को देखें तो वो बहुत हाइजीनिक है और आप इसको जो है वो बेफिक्र होकर जो है वो कंज्यूम करें और इसकी मीट की जो कंजप्शन है उसके हवाले से इसको प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल सही, 100% ये ऑथेंटिक है, 100% जो है बेनिफिशियल है, कोई भी इसका वो नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। नहीं, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है इसका। बिल्कुल सही। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, दोनों डॉक्टर साहिबान का ये कहना है कि पोल्ट्री हाइजीन है और बेनिफिशियल फीड जो है इनको दी जाती है, साफ़ सुथरी फीड दी जाती है और इसके बेनिफिट्स हैं। ये एक मिथ बनी हुई है कि पोल्ट्री के बारे में जो है नेगेटिव एजेंडा फैलाया जाता है कि इसमें बीमारियां हैं या इसको यूज़ नहीं करना चाहिए और सेकेंडली आवाम का बड़ा अच्छा फीडबैक आ रहा है। आइए आपको मज़ीद विज़िट कराते हैं। जी नाज़रीन, डॉक्टर एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस इवेंट का क्या एजेंडा है और जो नेगेटिविटी पोल्ट्री के बारे में फैलाई जाती है उस पर इनका क्या कहना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो इस इवेंट का क्या एजेंडा है? बेसिकली ये जो हमारा इवेंट होता है ये एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पोल्ट्री की रिप्रेजेंटेटिव है और नंबर 2 ये है कि इसके अंदर आपको ईच एंड एवरीथिंग राइट फ्रॉम दी चूज़े से लेकर इक्विपमेंट, फार्मिंग और अपडेशन, सारी पोल्ट्री इंडस्ट्री के बारे में सब इंफॉर्मेशन मिलती है। और नंबर 3 ये है कि आपको जो भी एक आ रही होती हैं प्लस माइनस और जो प्रॉज एंड कॉन्स हैं पोल्ट्री इंडस्ट्री के बारे में, आपको वो सारी नॉलेज उसमें आपको ट्रांसफ़र हो जाती है, अवेयरनेस होती है आपकी। जी, तो जो पोल्ट्री के बारे में जो है कहा जाता है कि ये अनहेल्दी है या उसके बारे में कोई नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, उसके बारे में क्या? नहीं, मैं आपको इस बारे में थोड़ी ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि जो पोल्ट्री फीड होती है इट इज़ वन ऑफ ए हेल्दीएस्ट डाइट, जो आप सो कॉल्ड आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इसके अंदर जो फ़ाइन प्रोटीन सोर्सेज हैं, फ़ाइन इसमें जो मेन कंटेंट है वो कॉर्न का सोर्स है, सोयाबीन का है और एक हेल्दी फूड आपको ट्रांसफ़र होता है टू द पब्लिक और उसके अंदर ऐसी कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं है, ये एक नेगेटिविटी है, ये एक ऐसी चीज़ है कि इसमें कोई ट्रांसफ़र हो जाता है या कोई प्रॉब्लम है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और एक हेल्दी बर्ड होता है, एनवायरनमेंट इतना इसका हेल्दी है। आप फार्म लेवल पर अगर आपको कभी हम आपको इंफॉर्मेशन भी डिलीवर करेंगे कि उसके अंदर ऐसी कोई अनहेल्दी या अनप्रेजेंटेटेड चीज़ कुछ भी नहीं होती। जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आवाम को? इसमें देखें 2 बातें हैं। एक होता है कि एक प्रोटीन सोर्स अंडे का है, आप ज़रूर एग सोर्स लें। इस वक्त जो पाकिस्तान में स्टंटिंग सिंड्रोम है वो लेवल हमारा पाकिस्तान का बहुत लो है, जिसमें पर कैपिटा जो इनटेक है प्रोटीन की, पर कैपिटा इनटेक है एग यूटिलाइजेशन की,
वो कम है। तो जो पर कैपिटा कंजम्पशन प्रोटीन की है, जिसके अंदर एग कंजम्पशन और मीट कंजम्पशन वो कम है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हर बंदा जो है ना वो इतनी प्रोटीन सोर्स ले, इतनी मुर्गी खाए, इतने अंडे खाए, ताकि वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट में और अपनी हेल्दी ग्रोथ को बेहतर कर सके। यू आर वेलकम, थैंक यू। जी नाज़रीन, डॉक्टर वकास साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर योर प्रीशियस टाइम। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, इस इवेंट का बेसिक एजेंडा क्या है, आम आवाम को कैसे रिलीफ मिल सकता है, किस तरह से वो अपनी पोल्ट्री को बेहतर कर सकते हैं, क्या क्या इनोवेशंस हैं, काइंडली तफसीलन बताइएगा। हाँ, इनोवेशंस के हवाले से एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो हम ये एक्सपो जब भी हमारा होता है तो इसका मेन मकसद यही होता है कि लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाना कि क्या क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी तक एडवांसमेंट आ चुकी है पोल्ट्री के अंदर। उनका वो हमारे पास मिसाइल लेके आते हैं, उनके सॉल्यूशंस होते हैं, प्रोडक्ट्स आते रहते हैं। आपने विज़िट किया होगा, मशीनरीज़ हैं लेटेस्ट पोल्ट्री की, फॉर्म, केज सिस्टम A to Z। यहाँ हर स्टूडेंट को आना चाहिए, बी ए वेटनेरियन, सब वेटनेरियंस को इधर आना चाहिए ताकि उनकी लर्निंग हो सके, वो आगे जाके अपना कोई भी उनकी प्रॉब्लम हो फील्ड के अंदर, वो यहाँ आके उनको सोल्यूशन मिल सकता है इस चीज़ का। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैंने बड़ी यहाँ पे जदीद देखी कि आपके मुर्गी है तो वो उसको खुद ही फीड में रही है और ख़ुद ही उसको पानी मिल रहा है और ख़ुद ही फौरी तौर पे सेकंड्स में उसकी जो है वो सफाई हो रही है और उसके बाद अंडा खुद ट्रे में आ रहा है। तो ये बड़ी एक मेरे लिए तो हैरानगी की बात, क्या क्या जिद्दत आ रही है आपकी नज़र में, क्या क्या चीज़? ये हम तकरीबन हमारी पोल्ट्री 60 to 80% डाइवर्ट होती जा रही है ऑटोमेशन की तरफ। वो इसलिए क्योंकि जो ह्यूमन एरर्स हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हम डिजीज़ भी कैरियर खुद होते हैं ह्यूमंस, ताकि फार्म्स के अंदर कम इन्वॉल्वमेंट जितनी लेबर की होगी, डिजीज़ से हम हेल्दी मीट प्रोवाइड करते हैं, इसलिए ऑटोमेशन की तरफ जा रही है पोल्ट्री सारी। नाज़रीन, डॉक्टर असद हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये पोल्ट्री फीड के बारे में कि इनको क्या खुराक दी जाती है, क्योंकि एक बड़ी नेगेटिव मिथ है कि इनको जो है कोई फुजला या गलत किस्म की फूड जो है वो दी जाती है। सेकेंडली हम इनसे बात करेंगे वैक्सीनेशन और जानवर का हेल्दी होना कितना ज़रूरी है। आपने देखा है कि पंजाब गवर्नमेंट कार्रवाइयाँ कर रही है, जो मज़र सेहत गोश्त वगैरह वो दिया जाता है। तो इन चीज़ों पे इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पोल्ट्री फूड के बारे में बताइएगा, ये किस टाइप की होती है और ये मिथ के बारे में आप क्या कहेंगे? जज़ाकल्लाह। पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद असद हनीफ़ है। मैं विहाड़ी से बिलोंग करता हूँ। एज RSM मैसिवा वैक्सीन में काम कर रहा हूँ। एक्चुअली जो मिथ फीड के बारे में बनाई गई है टोटली रॉन्ग है। इसमें टेक्निकल बंदों से और पोल्ट्री रिलेटेड जो बंदे हैं उनसे अगर आप गाइडलाइन लेंगे वो आपको बेहतर समझाते हैं। एक्चुअली जो पोल्ट्री की फ़ीड बनती है उसमें नहायत ही जो है हेल्दी अज्जा शामिल किए जाते हैं। उसमें राइस होता है, गंदम होता है और ये मकई से तैयार की जाती है। इसमें किसी भी तरह के स्टीराइड शामिल नहीं होते और स्टीराइड इटसेल्फ इतने महंगे होते हैं कि जो फीड का जो टोटल बैग होता है उससे भी कास्टली होते हैं और वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी नहीं होता, हम उसको ऐड कर भी नहीं सकते। और दूसरी, जहाँ तक वैक्सीनेशन के हवाले से आपने बात की है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बर्ड्स के हवाले से। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो है लगभग 3000 के करीब कंट्रोल शेड्स हैं और जो पर कैपिटा पाकिस्तान के अंदर जो एक पर्सन खा रहा है चिकन, वो जस्ट 4 to 5 kg है, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में रिकमेंडेड है 35 से 40 kg। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो एग्स कंजप्शन है पूरे साल के अंदर पर कैपिटा जिसको कंजप्शन कहते हैं, वो जस्ट पाकिस्तान के अंदर 50 एग्स हैं, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये 300 एग्स होने चाहिए। और इसी तरह एनिमल न्यूट्रिशन की पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है। मेल न्यूट्रिशन है, आलमोस्ट हमें 27 ग्राम पर डे न्यूट्रिशन लेनी चाहिए जो प्रोटीन की होती है, और पाकिस्तान में जो हम ले रहे हैं वो जस्ट 17 ग्राम है और मतलब 10 ग्राम पर डे हम डेफिशिएट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम वर्क कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो है एग्स भी कम इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यहाँ पे पर कैपिटा जो है 50 एग्स जो है आप यूज़ कर रहे हैं, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में 300 एग्स रिकमेंडेड है। WHO के मुताबिक भी ये 300 ठीक है। आप डेवलप्ड कंट्रीज़ में किन किन को मेनली मेंशन करना चाहिए? यूरोपियन कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इधर यहाँ पे जो भी वहाँ पे कंजप्शन हो रही है वो हमसे 10 टाइम्स ज़्यादा यूज़ करें। हम अभी तो ब्रायलर हमारा अब 5 kg है पर पर्सन पर ईयर जो इस्तेमाल करते हैं। यही ब्रायलर जो है अमेरिका, यूरोप और बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ में 40 kg। आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना अहम न्यूट्रिशनल सोर्स है, जो कि पाकिस्तान में स्टिल डेफिशिएंसी भी है और इसके बावजूद इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी चल रहा है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि जो रिकमेंडेड है डेवलप्ड कंट्रीज़ में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पे जो है 300 एग्स जो है यूज़ करने लाजमी हैं।
अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो, और पाकिस्तान में जस्ट 50 की एवरेज आ रही है। सेकेंडली इन्होंने मीट की बात की कि पोल्ट्री मीट, ये बड़ा एक इन्होंने ऑथेंटिक पॉइंट बताया कि पाकिस्तान में जस्ट 5 kg पर पर्सन जो है वो यूज़ किया जा रहा है, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो हेल्दी सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे 50 kg रिकमेंडेड है। और किसी भी किस्म का जो इनको अनहेल्दी अनहाइजेनिक फूड जो है पोल्ट्री को नहीं दिया जाता। ये जस्ट एक प्रोपोगंडा है, जस्ट एक मिथ बनी हुई है कि इनको गलत किस्म की कोई मेडिसन या कोई इस तरह की फ़ूड दी जाती है कि जल्दी बड़े हो जाएं। तो इनकी जो फूड है वो भी डॉक्टर साहब ने हमें बताई कि गंदम, चना, इन चीज़ों से इनकी फ़ूड तैयार होती है और प्रॉपरली इनकी टेक केयर की जाती है और बेहतरीन किस्म का पोल्ट्री आपको प्रोवाइड किया जाता है। आइए आपको मज़ीद विज़िट कराते हैं। डॉक्टर साहब काइंडली बताइएगा कि ये इतनी जल्दी चूज़ा तैयार हो जाता है, मुर्गी तैयार हो जाती है और मार्केट में आ जाती है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे, ये कैसे तैयार हो जाता है? जी एक्चुअली इसके पीछे भी वही एक मिथ थी कि शायद स्टीरॉयड की वजह से ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे प्रॉपर एक R&D है, जेनेटिक्स पे काम हुआ है। एक GGPA से लेके GP ब्रीडर और फिर ब्रायलर आता है। पूरी एक हमने एक उसकी नस्ल तैयार की हुई है, जेनेटिक्स को हमने सिलेक्शन की हुई है, जेनेटिक इंजीनियरिंग करके हमने बेस्ट पॉसिबल ऐसी उसके जीन्स लिए हैं जिसके ज़रिए हम उसे अर्ली एज पे उसे बड़ा कर सकते हैं। और उसमें दूसरा रोल इसका फीड का भी है, जिसके बारे में है कि उसमें फ़लाँ चीज़ ऐड की जाती है, मतलब नेगेटिव उसके बारे में सेंस किया जाता है। मैंने पहले भी थोड़ा सर्च किया कि उसमें मकई है, उसमें चावल है और ये राइस, इन चीज़ों के साथ फीड बनाई जाती है। आप कभी कंट्रोल शेड को विज़िट करें, वहाँ पर आप देखेंगे कि उसका जो पानी उसमें पानी पिलाया जाता है, शायद ह्यूमन को भी इतना साफ़ पानी अवेलेबल ना हो। सबमर्सिबल पंप के अलावा वहाँ उनको पानी नहीं दिया जाता, उनका टेम्परेचर बड़ा कंट्रोल रखा जाता है, उसमें वेरिएशन नहीं होती और इन सारी चीज़ों की वजह से ही वो अर्ली ग्रोथ उसको मिलती है। डॉक्टर साहब एवरेज जो है वो कितने दिन में ये तैयार हो जाता है, कितने मंथ्स में तैयार हो जाता है? जब डे 1 पे हम चूज़ा लेते हैं, जस्ट 40 ग्राम का होता है, हैचरी से जब आता है उसको ऑलमोस्ट 45 to 50 डेज़ मिलते हैं, और जस्ट बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स। और दूसरा जो फीड हम इसकी बड़ी बैलेंस्ड करते हैं, उसमें मिनरल, विटामिन्स और ये सारी चीज़ें एडअप करते हैं, क्लीन इन्वायरमेंट मिलता है, पानी मिलता है, और इन सब चीज़ों की वजह से 45 से 50 दिन का ड्यूरेशन होता है, जिसमें 2 से 2.5 किलो का बर्ड हमें तैयार करते हैं। इट्स क्वाइट नॉर्मल कि 40 से 45 दिन में अगर तैयार होता है, तो ये क्योंकि 40 से 45 दिन को आम आवाम अगर हम अपनी बात करें तो वो समझा जाता है, मतलब नेगेटिवली लोग लेते हैं कि इतनी जल्दी कैसे ये चिकन तैयार हो गया है। तो ये 100% आपकी नज़र में बिल्कुल ठीक है? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। 1960s और 70s में यही बर्ड पहले 100 डेज़ में और फिर 90 डेज़ में तैयार होता था। जैसे जैसे जेनेटिक्स सिलेक्शन हुई है ये ग्रेजुअली नीचे आया है और अब 45 से 50 दिन में, जस्ट बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स और एंड बैलेंस फीड, इस वजह से ये हमें अब 40 से 45 दिन में हम 2 किलो का बर्ड हमें मिल जाता है। जैसा कि आपने सुना कि 40 से 45 दिन में जो है एक हेल्दी चिकन तैयार होता है, अगर उसके जेनेटिक्स बेहतरीन है, अगर उसकी फ़ूड बेहतरीन है, तो ये कोई भी जो है ना नेगेटिव चीज़ नहीं है इसमें। और यही जो डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छा पॉइंट रेज़ किया कि 1970s में जो है यही 100 दिन में तैयार होता था और अब ये तकरीबन 40 से 45 दिन में तैयार हो रहा है, ड्यू टू इनोवेशन, ड्यू टू इंजीनियरिंग और ड्यू टू फीड, ड्यू टू जेनेटिक्स। आइए आपको मज़ीद विज़िट करा दें। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये बड़ी जदीद मशीन है जिसमें लेबर कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा कम है और मुर्गी जो है अंडा दे रही है, उसको फीड दी जा रही है, उसको जो है पानी सप्लाई किया जा रहा है, उसको खुराक दी जा रही है और उसके बाद जो है कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली पानी डिलीवर हो रहा है, खुराक डिलीवर हो रही है, उसके सफाई का निज़ाम जो है वो चल रहा है। और आप ये देख सकते हैं कि ये खुद ब खुद वहाँ मुर्गी जहाँ पर रखी गई है, पाली गई है, वहाँ से ये डायरेक्ट अंडा यहाँ सामने आ चुका है। ये इंतहाई जदीद मशीनरी है जिसको चाइना से जो है वो इंपोर्ट किया गया है और ये एक्सपो यहाँ पे जारी है। ये इंतहाई जदीद किस्म की मशीनरी है। आप देख सकते हैं कि बैक एंड पे वहाँ पे मुर्गी रखी गई है, जहाँ पे पानी, जहाँ पे खुराक, जहाँ पे उसकी सफाई का इंतज़ाम, जहाँ पे उसका फुजला जो है, हर चीज़ ऑटोमेटिकली साफ़ हो रही है, जिससे इंसान, जिससे मुलाजिम, जिससे लेबर वो भी महफूज रहती है और ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें चल रही हैं और बैक एंड पे जो है डायरेक्टली अंडा इन ट्रे हमें मिल रहा है। पोल्ट्री इंडस्ट्री वो वाहिद इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वो सस्ता और हाइजीनिक मीट जो है वो मुल्क को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जो ये कंपनी के फार्मर लोग हैं ना यहाँ, जिनकी मेडिसिन कम है, वैक्सीन हैं, वो हमें उनसे मिलके बड़ी उनसे हमें मालूमात मिली हैं। बहुत फ़ख्र है कि हमारे पास पाकिस्तान में
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है वो पोल्ट्री फार्म्स हैं। पोल्ट्री इंडस्ट्री वो वाहिद इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वो सस्ता और हाइजीनिक मीट जो है वो मुल्क को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसके पीछे प्रॉपर एक R&D है, जेनेटिक्स पे काम हुआ है। एक GGPA से लेके GP ब्रीडर और फिर ब्रायलर आता है। पूरी एक हमने एक उसकी नस्ल तैयार की हुई है, जेनेटिक्स को हमने सिलेक्शन की हुई है, जेनेटिक इंजीनियरिंग करके हमने बेस्ट पॉसिबल ऐसी उसके जीन्स लिए हैं जिसके ज़रिए हम उसे अर्ली एज पे उसे बड़ा कर सकते हैं।